हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और लास्ट में एक मैंने आप लोगों के लिए डैक रिव्यू किया था, वो था TP30 Pro फ्रॉम ऑडियो कूलर। नाउ आज मेरे पास है यहाँ पे यार TP20 Pro दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ऑडियो कूलर। और यहाँ पे यार एक्चुअल में जिसका प्राइस ब्रैकेट है ना, वो है लगभग 5000 रुपीज, यानी कि 4999 रुपीज। ये आपको मिल जाएगा या तो कॉन्सेप्ट कार्ड में या फिर theaudiostore.in पे। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही डैक TP20 Pro और ये गोल्ड में है TP30 Pro। बट स्टिल गाइज मैं आप लोगों से कहूंगा कि यार अगर आप TP30 Pro का वीडियो देखेंगे ना, ऑलरेडी मेरे चैनल में है क्योंकि मैंने TP30 Pro को पहले रिव्यू किया था। तो अगर आप इसका रिव्यू देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यार अंतर पता लग जाएगा। फिर मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में जरूर बता दूंगा, हिंट्स दे दूंगा कि हाँ एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही डैक्स यानी कि आपके TP20 Pro और TP30 Pro आते हैं दो वेरिएंट्स में। एक आता है आपका लाइटनिंग कनेक्टर के साथ और दूसरा आता है आपका Type-C कनेक्टर के साथ। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। इफ यू आर एन iOS यूजर, गो विद द लाइटनिंग, अदरवाइज यू कैन गो विद योर Type-C USB which is also compatible with your MacBooks, with your laptops and with your PCs and with your Android as well। TP20 Pro में भी आपको यहाँ पे मिल रहा है बैलेंस 4.4 एंड अनबैलेंस 3.5। यहाँ पे दोनों में ही आपको मिल रहे हैं USB Type-C इनपुट्स। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का ही जो फॉर्म फैक्टर है वो सेम है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल USB डैक्स हैं। हालांकि दोनों का जो वेट है वो थोड़ी हैवी है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, यानी कि प्लस एंड माइनस के बटन दिए यहाँ पे फॉर योर वॉल्यूम कंट्रोल। बट नाउ यू कैन सी इन द TP20 Pro वहां पे इन दोनों के सेंटर में आपको मिलता है प्ले एंड पॉज का बटन। दैट इज द डिफरेंस हेयर। यानी कि आपका TP20 Pro है ना, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है यानी कि प्ले एंड पॉज के लिए, जो कि मेरे को यार बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी साइड में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि TP30 Pro में कोई भी बटन यहाँ पे आपको इंटरेक्शन के लिए नहीं दिया है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ना TP20 Pro में, आपको देखिए अच्छा लगेगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है गेन स्विच, ठीक है ना, लो गेन एंड हाई गेन। अगर आपको वॉल्यूम यानी कि तब भी लो लग रहा है, अगर आप बहुत ही हाई इंपेडेंस वाला हेडफोन या IEM यूज कर रहे हैं गाइस, तो यार ये आप हाई गेन लो गेन जो स्विच है ना, हाई गेन में आप करेंगे यार अच्छा खासा आपको गेन मिलेगा, ठीक है, आपकी ऑडियो में। तो यार आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो फीचर्स है ना वो TP20 Pro में ज्यादा है कंपैरिजन टू TP30 Pro, तो फिर ये TP30 Pro का प्राइस ज्यादा क्यों है? तो यहाँ पे जो एक्चुअल डिफरेंस आता है गाइस वो आता है इनके इंटरनल्स का। यहाँ पे जो TP30 Pro है ना, यहाँ पे जो चिप्स यूज हुई हैं वो है फ्रॉम ESS एंड इसमें जो आपकी चिप यूज हुई है डैक चिप TP20 Pro में गाइस, दिस इज फ्रॉम Cirrus Logic। दोनों ही बिल्कुल यानी कि क्लास की कंपनीज हैं, डैक चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं दोनों ही। और TP30 Pro में ना डुअल चिप कॉन्फ़िगरेशन ये डैक है TP30 Pro। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ TP20 Pro की, तो यहाँ पे भी डुअल चिप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बट यहाँ पे Cirrus Logic यूज हुआ है और जो चिप इसमें यूज हुई है दैट इज CS43131 डुअल कॉन्फ़िगरेशन में। ये दोनों ही चिप्स यहाँ पे यूज हुई हैं। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा चिप का डिफरेंस है जो आपके TP30 Pro को थोड़ा एक्सपेंसिव बनाता है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि ऑडियो कूलर ने यार बहुत सही काम किया है। अगर यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे जो आप देखेंगे ना प्ले पॉज का बटन है, आप इसको अपने जो आपका सोर्स डिवाइस है यानी कि आपका आईफोन हो गया या फिर एंड्रॉइड डिवाइस हो गया, वहाँ से भी आप प्ले पॉज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एडिशनल दिया है एंड सेकंड यहाँ पे जो हाई गेन लो गेन दिया है, मेरे को लगता है कि ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर वो TP30 Pro में नहीं दी है तब भी चलेगा, बिकॉज अगर TP30 Pro में भी यहाँ पे अगर प्ले पॉज या हाई गेन लो गेन दे दिया जाता तो इसकी प्राइस मेरे को लगता है 7000 से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। सो टू कीप द प्राइस इन द बजट एंड टू मेक इट अफोर्डेबल, यहाँ पे TP30 Pro को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा अगर आपका प्राइस ब्रैकेट यानी कि 5000 के लगभग है तो TP20 Pro इज स्टिल अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। ना यहाँ पे आपको TP20 Pro में भी डुअल चिप कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंडली जैसे कि मैंने बताया कि डैक चिप्स जो होती है वो हालांकि आपके सिग्नेचर में कोई डिफरेंस नहीं डालती हैं। अगर आपका ईयरफोन ब्राइट है, हेडफोन ब्राइट है, तो ऑब्वियसली जो आपको सिग्नेचर मिलने वाला है वो वार्म नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी चिप हो। आपको जो सिग्नेचर मिलेगा वो ब्राइट ही मिलना चाहिए। दैट सिंपली मीन्स कि यार वहाँ पे जो आपका डैक है ना, दैट इज अ प्योर काइंड ऑफ डैक और वो असली में सही काम कर रहा है। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर कहीं पे भी आपका कोई डैक सिग्नेचर को चेंज कर रहा है, इन केस अगर उसमें कुछ बिल्ट इन DSP है, फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ EQ है, दैट सिंपली मीन्स कि यार वहाँ पे आपका एक EQ है, वो आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी ब्रांड ने दी है। तो गाइस अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकेशन की, तो किसी भी डैक एम्प के लिए यानी कि स्पेशली एम्प की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका स्पेसिफिकेशन होता है जो कि होती है आउटपुट पावर, जो कि आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। तो यहाँ पे TP30 Pro में जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो उसकी आउटपुट पावर जो थी वो थी 125 मिलीवॉट एट 32 ओम, जो कि थी अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए। और यहाँ पे TP20 Pro में भी आपको अनबैलेंस में मिलती है 125 मिलीवॉट एट 32 ओम्स, जो कि दोनों में ही काफी सही है। बट TP30 Pro में आपको जो बैलेंस्ड आउटपुट है उसमें जो आपको आउटपुट पावर मिलती थी गाइज वो थी 270 मिलीवॉट एट 32 ओम्स। बट यहाँ पे TP20 Pro में
आपको मिलती है 151 मिलीवॉट्स एट 32 ohms, विच इज स्टिल वेरी गुड। और जैसे मैंने कहा था कि किसी भी DAC एम्प के लिए जो SNR वैल्यू होती है दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी कि ये वैल्यू dB में होती है। ये मैंने आपको TP30 Pro में पूरा समझा रखा है। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी दैट सिंपली मीन्स सिग्नल उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपकी नॉइज उतनी ज़्यादा सप्रेस होगी। आपको जो SNR वैल्यू है TP30 Pro में वो थी 122 dB, जो कि स्टिल वेरी गुड, बट यहाँ पे आपको मिलती है 130 dB, किसमें आपको मिलती है TP20 Pro में, विच इज़ मोर देन TP30 Pro। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं यार इनके सैम्पल रेट्स की कि ये दोनों क्या क्या सैम्पल रेट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपका जो TP30 Pro है ना, फ्रॉम द 44.1 kHz जो कि आपका बेस होता है, ये जाता है अप टू 768 kHz, जो कि एक अच्छा खासा सैम्पल रेट है। और जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे यार TP20 Pro की, तो ये सपोर्ट करता है फ्रॉम द बेस 44.1 kHz, जो उसका मैक्स जाता है वो जाता है 384 kHz। तो आप यहाँ समझ गए ना, 768 kHz इज योर TP30 Pro एंड 384 kHz इज योर TP20 Pro। तो यही प्राइस का डिफरेंस है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो TP30 Pro है ये सपोर्ट करता है DSD 512 और आपका जो TP20 Pro है ये सपोर्ट करता है DSD 256 यानी 256। तो यहाँ पे था इन दोनों DAC के बीच में डिफरेंस और रिव्यू किसका, TP20 Pro का। आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा परचेस करना है या कौन सा नहीं लेना है। दोनों ही DAC अपने आप में बहुत अच्छे हैं और दोनों में ही जो प्राइस का डिफरेंस है वो किन रीजंस के कारण है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑब्वियसली यू कैन मेक अ वाइज चॉइस फॉर योरसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी की। तो जैसे मैंने कहा कि यार साउंड क्वालिटी बताना इन केस ऑफ हेडफोन्स एंड इन केस ऑफ IEMs इज वेरी इजी देन टेलिंग इन द केस ऑफ DACs, बिकॉज रिव्यूइंग DAC इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इनको हम IEM की तरह रिव्यू नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करता हूँ तो यार a DAC can make a difference. It will help you to listen to the higher sample rate, जैसे मैंने कहा, and obviously it gives you a bit of detailing in your final audio and किस तरीके से आप ऑडियो सुन रहे हैं उसमें डिटेलिंग हो गई, उसमें लेयरिंग हो गई एंड विजिबिलिटी एंड सेपरेशन, इन सब चीज़ों में आपको DAC हेल्प कर सकता है। एंड सिमिलरली यार इन द केस ऑफ TP20 Pro कोई भी नॉइज़ नहीं है एट द लोअर वॉल्यूम, काफ़ी शांत चलता है and obviously detailing is very good in the TP20 Pro as well. So guys, if you will ask me as a final conclusion कि आपको यार TP20 Pro लेना चाहिए कि नहीं, so I would say कि यार TP20 Pro अपने प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सही DAC है, बिकॉज यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड चिप जो यहाँ पे लगी है फ्रॉम Cirrus Logic वो भी काफ़ी अच्छी है इन डुअल चिप कन्फिगरेशन। और गाइज ये था एक कंसाइज रिव्यू किसका, TP20 Pro का, एंड अ लिटिल बिट कंपैरिजन अगेंस्ट द TP30 Pro. Listen but at a very moderate level. Take care of yourself. Bye bye.